साथियों नमस्कार। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर हमारा जो लेस और मैथ्स से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इस सीरीज में मैं आपको डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मैथ की सीरीज लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि अभाज्य का मतलब क्या है। अभाज्य का मतलब है कि वो संख्या जो या तो खुद से भाग होती है या एक से हो। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आप ने एग्जांपल लिया 3। तो 3 किस किस से भाग हो सकती है? 1 से भाग हो सकती है, जी हाँ। 3 से हो सकती है, 3 खुद है, ठीक है। फिर एग्जांपल लीजिए आप 5। 5 किस किस से? 1 से हो सकता है, यस। 5 से हो सकता है, यस। इस तरह 7 1 से हो सकती है, यस। 7 से हो सकती है, 1। तो कुल मिला के बात कहने का कॉमन चीज इसमें से क्या निकली कि जिसका महत्तम समापत्ति है, मैस है, या जिसे हम एचसीएफ भी बोलते हैं, वो 1 आ जाए तो वो क्या संख्या होगी? वो अभाज्य संख्या होगी। अब इसमें 3 5 7 का उदाहरण हमने ले लिया है। तो जो सबसे छोटे की बात करेगा तो उसमें 2 आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या बराबर 2 है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी। तो आपने दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको अंदाजा लगाना है कि दो अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कितनी होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी, तो वो क्या होगी? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, लेकिन 99 तो 3 से कट जा रही है। तो आप इससे एक डाउन करिए, 98। 4 से कट जा रही है, 2 से कट जा रही है, नहीं 2 से कट जा रही है, 4 से तो नहीं कटती। उसके बाद आप एक अंक और डाउन कर लीजिए, 97। तो 97 को आप काट के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये संख्या सिर्फ या तो एक से कटेगी या फिर खुद यानी 97 से कटेगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 97 हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है वो कि 1 से 50 के बीच की टोटल अभाज्य संख्याएं, तो वो 15 है। 1 से 50 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 है। और 1 से 100 अगर पूछ ले, 1 से 100 अगर पूछ ले तो वो 25 है। तो सिंपल सी बात है, 51 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ये आपने एडिशनल याद रखना है। तो दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97 होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ आपने ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड जिस तरह अभाज्य संख्या है, तो जो जिसका एचसीएफ 1 हो, तो इसी तरह गुणनखंड कैसे होंगे? गुणनखंड भी आपने उन्हीं संख्याओं में तोड़ना है जो खुद अभाज्य हो। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो अभाज्य हो। तो कर लेते हैं, गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 1728 को हम क्या करेंगे? यहाँ से टाइप करना इस तरह से। ये विधि मैंने आपको आपकी बुक में भी दी हुई है और सिखाई भी है। यहाँ से ऐसे शुरू कर दीजिए, 2 से शुरू करिए। 2 8 16, एक बच गया, 2 6 12 और 2 चौक 8। ये क्लियर है यहाँ तक? 2 से भाग करना है आपको, इसको गुणनखंड निकालने का तरीका है। 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4। 3 पे महारनी चलाएंगे तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, तो 2 छिकी 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 पे महारनी चलती नहीं तो लगा देंगे 0 और 2 अठे 16। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 216 का हम 2 से भाग करेंगे, मतलब उसको आधा करें तो 108 ही आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ये भी हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच गया और 2 सते 14। अब 2 हमारा जो अभाज्य है उस तक काट चुके हैं। अब अगली अभाज्य संख्या हमारी 3 है, तो 3 से काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखा आपने कि 3 से कटेगा ये, 3 नम 27। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। तो लास्ट तक संख्या कट गई है। तो आपको जितनी भी अभाज्य गुणनखंड है आपके पास आ गए, 2 की जितनी पावर है उनको काउंट कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 की पावर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 3 की पावर है। तो आपने जो का तू लिख देना है। तो 2 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे? 2 की पावर आ गई 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर आप 6 लिख देंगे, गुना 3 की पावर कितनी है? 3 है। तो ये इसके अभाज्य
गुणनखंड होंगे। मतलब ऐसी संख्याओं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जो संख्या कितने में आए, अभाज्य आए। तो इसका तरीका ये है गुणनखंड विधि से। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे पे चलते हैं। 625, 3125 और 15625 का मैस है, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखने का मतलब वो ये है कि एचसीएफ जो होगा उसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है आपको। तो गुणनखंड विधि जो आपने, मैंने अभी आपको तरीका बताया है, उसी तरीके से जाएंगे। तो पहले 625 को कर लेंगे। 625 को ध्यान रखिए यहाँ पे, तो 2 से कटता नहीं, 3 से कटता नहीं, 4 से कटता नहीं, तो 5 से सीधा चला जाएगा। 5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पन्ने 25। 5 से काटने की कोशिश कर रहे हैं हम, फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पन्ने 25। फिर 5 से काटा, 5 पन्ने 25। फिर 5 से काटा, 5 एकम 5। तो इसका जो आ गया वो 5 की पावर 4 आ गया। दूसरा देखा 3125। 3125 को काटने की कोशिश कर लेंगे। 5 से कटेगा, 5 छंग 30, एक बच गया, 5 दूनी 10, एक बच गया, 5 दो बच गए और 5 बने 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 बने 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 बने 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 बने 25 और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। यहाँ 5 की पावर कितनी आ गई, 5 की पावर 5 आ गई। अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास 15625। 15625 को काटने की कोशिश करते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 एकम 5, एक बच गया, 5 दूनी 10, 5 पन्ने 25। तो 3125 संख्या पहले आप काट चुके हो, तो जो केतु ये अभी काटी है, तो इसके बाद 5 की पावर और आ जाएगी। तो 3125 के बाद ये आएगा 625। इससे पिछले वाली संख्या आपने देखी है काट के, ये आ जाएगा 125। ये भी आपने दिमाग लगाना है कि हमारे हमने पीछे क्या क्या कैलकुलेशन कर रखी है, ताकि हमारे कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। ये नहीं है कि हर बार पहाड़ा ही पढ़ते रहें तो आप कंफ्यूज होते रहें। तो आपकी बार ये हो गया एक। तो इस बार 5 की पावर कितनी आ गई, 3 और 3 6। तो यहाँ आप लिख देंगे 5 की पावर 6। तो इसमें जो आपकी छोटी पावर होती है वो ले ली जाती है। तो मैं से इसका आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे आप, मैं से जो तीनों में कॉमन हो, मैं से बराबर जो तीनों में कॉमन हो सबसे छोटी पावर। तो 5 की पावर 4 आप इसको कर सकते हैं। तो 5 की पावर 4 जो हमारी आई है वो 625 भी लिख सकते हैं इसको, और 5 की पावर 4 भी लिखा जा सकता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 में भाग देने पर 1, 3 और 5 शेष बचे। तो ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो आपने यहाँ पे नोट लिख लो। नोट क्या होगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले संख्या में से शेष को घटाएं। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास पहली संख्या है 49, क्रम से शेष बच रहा है एक, तो यहाँ आपके पास संख्या आ जाएगी 48। ये बहुत अच्छा तरीका है और आपने ध्यान देना है बहुत अच्छी से। 59 है, उसमें से जब शेष बचता है 3, तो आपके पास संख्या आ जाएगी 56। अगली संख्या है 109, उसमें से संख्या 5 घटाना है क्योंकि शेष बच रहा है, तो आपकी संख्या आ जाएगी 104। और इनका आपने क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आपने इनका मैं से बताना है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इनका मैं से बताना है। तो मैं से बताने के लिए आपको 48 के टुकड़े कर लीजिए। 48 को काटनी शुरू करिए, 2 से, 2 से 24 बार पाड़ा पढ़ दीजिए, 2 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो ये आ गया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है। अगला है हमारी संख्या 56। 56 को काट दीजिए, 2 से कट गया, 28 दूनी 56, यहाँ आ गया 28। फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ आ गया 14। फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ आ गया 7। अब ये किसी और के 7 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, 7 एकम 7। तो यहाँ आ गया 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। अगली संख्या आपके पास 104। 104 को देखिए, 2 से कट गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 दूनी 104 होता है। 2 से कट गया, 26 दूनी 52, 26। फिर 2 से कट गया,
13 बार। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी और 13 के अलावा किसी से कटती नहीं है, तो यहाँ 2 की पावर 3 गुणा 13 की पावर 1। तो आपने क्या है, तीनों में कॉमन लेनी है। तीनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर है, और 3 की पावर है नहीं किसी में भी कॉमन, और ना ही 13 है। तो 2 की पावर 3 ही हमारी जो मिनिमम संख्या है वो लेनी है पावर में। तो आपने में से निकल जाएगा इसका, तो में से आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी से आप 8 बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, जब 8 को 48 से काटोगे, 49 को काटोगे तो एक शेष बचेगा, 56 को काटोगे तो 3 शेष बचेंगे, और 109 को काटोगे तो 5 शेष बचेगा। यही इसका मेन फंडा रहता है। तो अपने इस तरह से ध्यान देते हुए इसको करना है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आगे ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेसन निकालना है 16, 44 और 64 का। तो 16 सिंपल, अभी मैंने समझाया आपको। 16 को बांट लीजिए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 की पावर 4 आ गया। फिर है 44, सेम तरीका, 22, 11। अब 11 किसी और से कटता नहीं, तो 11 आ जाएगा सीधा। अब है 64, 64 को काट लीजिए, 2 से कट गया 32 बार, 2 से कट गया 16 बार, 2 से कट गया 8 बार, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 1 बार। तो आपने सारी पावर लेनी है, जो मैक्सिमम वाली हैं वो पावर उठानी होती है, और तीनों में कोई भी छोड़ना नहीं होता। लेसन निकालते समय आपने ध्यान रखना होता है कि हर एक पावर आनी चाहिए आपकी, और जो बड़ी से बड़ी पावर है वो लेंगे। तो इसमें बड़ी से बड़ी पावर हमारी इसमें दिख रही है, 64 वाली में दिख रही है। कितनी पावर हो सकती है इसमें, 3 और 3 6, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा सबसे पहले। लेस आ जाएगा 2 की पावर 6 गुना, उसके बाद देखिए और क्या है हमारे पास, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 11 है। हम्म, तो 11 को ले लीजिए, तो ये 11 आ जाएगा, ये इसका लैस आ जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 गुना 11। 64 गुना 11 गुना करके दिखाना चाहें तो 11 चौका 44, 4 बच गए, और 11 छिक 66, और 4 70। तो 704 वो संख्या है जो इनका लैस से आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या, जैसे मैंने आपको बड़ी से बड़ी, तो ये बोल रहा है 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए आपको निकालना है एलसीएम। और एलसीएम निकालने का तरीका, एक और तरीका सीख लीजिए। 20 यानी सारी संख्याएं आपकी किताब में भी दिया हुआ है, 30 और 40, इनको क्या कर दीजिए, काटना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले 2 से काटना शुरू कर दीजिए, 2 से कट जाएगा ठीक। तो 2 से 10 बार, ये 2 से कटता नहीं तो छोड़ दीजिए। 2 से कटता नहीं, 2 से कट जाएगा 15 बार, और 2 से कट जाएगा 20 बार। अब देखिए 2 से कटने वाली कोई संख्या है क्या, तो जी हाँ दिख रही है, 2 से 5 बार कट जाएगा। 25 कटता नहीं, 15 कटता नहीं, लेकिन 20 10 बार कट जाएगा। फिर भी 2 से कट रही है कोई संख्या, जी हाँ 2 से कट रही है, 2 से 5 बार। ये 25 का 25 ही रह जाएगा, ये 15 का 15 ही रह जाएगा, 2 से कट रही है 5 बार। अब 3 से कटने वाली संख्या है भाई, हाँ 3 से काट लीजिए। 3 से कट गया, 5 कटता नहीं, 25 कटता नहीं, 15 कटेगा 5 बार, और ये भी 5 बार। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है 5। 5 को कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जब तक सभी जगह एक नहीं आ जाता आपने काटने का जो प्रोसेस है वो करते रहना है। तो यहाँ पर अगली बार आपका 5 ही आ जाएगा। ये एक का एक है, 5 एकम 5, एक एक। ठीक है, तो अब आपका जो लेस है वो इन सभी गुणनखंडों की जो गुणा है वो होगा। इन सभी गुणनखंडों की जो गुणा है वो होगा। तो यहाँ पे आपका जो लेस है, यानी लेस है, वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 गुणा 3 गुणा 25। 25 दिया 150, या 25 × 8 = 200 दिया 600। 600 आपका क्या आ गया, एलसीएम हो गया। और वही छोटी छोटी संख्या है जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो ये भी एक नया तरीका है, इसे भी आपने ध्यान में रखना है। सभी संख्याओं को लिख के उसकी गुणनखंड निकालना शुरू कर दीजिए, ये भी एलसीएम निकालने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए।
इसमें बोला है छोटी छोटी संख्या बताइए, तो जैसे ही आपके सामने आया छोटी से छोटी संख्या बताइए तो आपको तुरंत समझ जाना है ये एलसीएम की बात कर रहा है। ठीक है। तो एलसीएम निकालना है आपको 75 80, और भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे। शेष के बारे में मैंने बताया कि शेष सबसे पहले घटा लीजिए। शेष क्या कर लीजिए, घटाना है हमसे सबसे पहले संख्याओं से। तो सबसे पहले पहली संख्या आ जाएगी 75 - 3 बराबर 72। दूसरी संख्या आ जाएगी 80 - 3 बराबर 77। और तीसरी संख्या है 135 - 3 बराबर 132। अब इन्हीं का एलसीएम निकालना है अपने। 72, 77 और 132। वही तरीका जो पिछले वाले क्वेश्चन में अपनाया हमने। दो से काटेंगे 36 बार, दो से कटता नहीं। दो से काटेंगे, दो छिकी 12 और दो छिकी 12। फिर दो से कट रहे हैं, दो से 18 बार। 77 कटता नहीं। दो से 33 बार। अभी भी दो से 18 कटने के चांस हैं, तो दो का काट लीजिए। दो नहीं में 18। 77 कटता नहीं। 33 नहीं कटता। अब तीन से काट लीजिए। तीन से कट जाएगा, 3 × 3 = 9। 77 कटता नहीं। तीन से 11 बार। फिर तीन से काट लीजिए। 3 × 3 = 3। 77 कटता नहीं। 11 का 11। अब ये सीधा 11 पे ले जाइए, या 7 से ले जाइए। 7 1। 7 से कट गया 11 बार, और ये 11 का 11। अब 11 से कट जाएगा, एक एक एक। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो इन सब की जो गुणनखंड आए हैं हमारे, जो हमारे गुणनखंड आए हैं इन सब की गुणा, तो एलसीएम जो है लैसे जिसे बोलते हैं, बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 और गुणा 11। ये इनका गुणा, 2 की 3 का मतलब होता है 8 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 11। ये इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गुणा करके देख लीजिए। 7 × 9 = 63। 63 और 11 की गुणा। ये 8 × 9 = 72। 72 गुणा 7 गुणा 11। 11 × 7 = 77। तो 72 गुणा 77, इसकी गुणा करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा 72। 77 की और 72 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप अलग से गुणा करके भी देख सकते हैं। 77 और 72 की गुणा कर लीजिए। ये हो गया 2 × 7 = 14। 2 × 7 = 14 और 1 = 15। फिर 7 × 7 = 49। 7 × 7 = 49 और 4 = 53। तो यह संख्या आ जाएगी आपकी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ भी लिख रहा हूँ 4। 9 और 5 = 14 का 4 का। 3 और 1 4 और 1 5 और 5 का 5। 5544 आपकी संख्या है, जो 75 80 और 135 से यदि भाग देंगे तो आपके प्रत्येक दशा में क्या है, 3 शेष बचेगा। आगे बढ़ते हैं हम। दो संख्याओं का मैं से 16 और उनका गुणनफल 6400 है, उनका लय से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो एक फॉर्मूला है, मैं से गुणा लय से बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो मैं से नीचे में से लिख दो 16 गुणा लय से, बताया नहीं लय से पता करना है तो लय से के नीचे लय से लिख दो। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणनफल क्या कह दिया, 6400 कह दिया। अब हमें निकालना है लय से। तो ये ध्यान रखना है कि जब लय से निकालना है तो जो ये वाली संख्या है ये गुणा में है, तो इधर क्या चल जाएगी, बटे में चल जाएगी। तो ये हो जाएगा 6400 बटे 16। 16 × 4 = 64। दो जीरो की दो जीरो, लय से हमारा आ गया 400। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई 16 × 400 होता है 6400। और वही ऊपर लिखा है कि ये मैस है ये लैस है, इन दोनों गुणा कर दोगे तो जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो 6400 ही आएगा। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहाँ आपकी सारी जो क्वेश्चन है चैप्टर के समाप्त हो जाते हैं।